मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग पोजीशन आइडेंटिफाई कर रहे थे एलिमेंट का, और उसके लिए तरीका था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अनुसार से सबसे पहले हम लोग ब्लॉक पता करते हैं, फिर पीरियड पता करते हैं और फिर ग्रुप पता करते हैं। कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, इसके लिए आपको ये ब्लॉक का ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ये आपको जानना चाहिए होगा। एक होमवर्क दिए थे आपको, कौन से एलिमेंट का? पीबी का, लीड का, और दूसरा था अनसेप्टियम यानी 117 का। इनके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लिखना होगा, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर क्या आएगा 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर 3d 4d 5d 6d 7d। F4 से स्टार्ट होगा, 4f 5f 6f 7f। पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 1s, फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, फिर 5f 6d 7p। यहां तक गया। इनर्ट गैस में आपको ध्यान देना था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम का 2 10 18 36 54 86। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इनका 2p6, इनका 3p6 पर एंड करेगा, ये 4p6 पर एंड करेगा, ये 5p6 पर एंड करेगा और ये 6p6 पर एंड करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े थे, ये यहां तक हुआ। सबसे पहले लीड के बारे में। लीड पीबी एटॉमिक नंबर कितना है? 82। इसके ठीक पहले इनर्ट गैस देखो कौन आएगा? जेनन। तो यहां जेनन लिख दिए, जेनन का 54 और ये एंड कर रहा है 5p पर, तो 5p के बाद कहां जाएगा? 6s, फिर 4f 5d 6p। तो बताओ आप यहां क्या लिखे? 6s2 4f 14 5d10 6p2। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर कर रहा है? p सब सेल में। तो इनका ब्लॉक कौन सा हो गया? p। पीरियड के लिए बताया आपको कि हायर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 6 है 5 है 4 है 6 है, हायर कौन सा हो गया? 6। तो ये 6 हो गया। ग्रुप निकालना है तो ये p ब्लॉक का है, तो देखो p ब्लॉक में NSXNPY। अब यहां ध्यान से समझना, यानी p के आगे में जो नंबर है वही नंबर किसके आगे में होना चाहिए? s के नंबर में, और s और p दोनों के इलेक्ट्रॉन +10 कर देना है। तो देखो तो p के आगे में कितना लगा हुआ है? 6, तो ये 6p ले लिए और यहां 6s ले लिए, तो 6s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, 6p में 2 और +10, यानी कितना हो गया? 14। यानी p ब्लॉक 6th पीरियड और 14th ग्रुप। देखते हैं यहां देखो कौन से ग्रुप में आया था? 14th। देखो यहां है 14th ग्रुप, 6th पीरियड 1 2 3 4 5 6। देखो आया लीड, 14th ग्रुप और 6th पीरियड। यहां ये लीड का पोजीशन आ गया, पीबी का आ गया। एक और एलिमेंट दिए थे आपको 117 का, 117। यहां निकालते हैं 117। तो सबसे पहले तो इसका नाम और सिंबल लिखना पड़ेगा। बताओ इसका नाम? अनसेप्टियम, अनसेप्टियम, और सिंबल क्या हो जाएगा? US। अब ये अनसेप्टियम यानी US 117 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे।
इसके ठीक पहले कौन सा इनर्ट गैस आएगा? रेडॉन। रेडॉन का कितना होगा? 86। देखो रेडॉन 86 कहाँ इंड करा है? 6p। तो 6p के बाद देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 7, फिर 5f, 6d और फिर 7p। तो यहां लिखेंगे 7s2, 5f14, 6d10 एंड 7p। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। 86 एंड 2 88 एंड 14 कितना आ गया? 102 एंड 10 112। बाकी कितना बचा हुआ है? 5। तो यहाँ 5, तो इस जगह पर 7p 5 यहां डाल दी। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में इंटर कर रहा है, तो इसलिए बताओ इसका ब्लॉक कौन सा हो गया? इनका ब्लॉक p। पीरियड बताओ कौन सा होगा? पीरियड इसका 7। ग्रुप बताओ कौन सा होगा? 7p5 है और यहां 7s2 है, तो इसमें 5 + 2, तो 2 + 5 + 10 इट मीन्स 17। ये 17th ग्रुप से है। देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कौन सा पोजीशन दिया हुआ है इसका। यहां 17th, ये देखो यहां यू ऐसा है, अनसेप्टियम बनाए थे आप लोग। ध्यान दो, एक इमेजिनरी क्वेश्चन दिया गया है कि सपोज एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 120। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट तक को ही रखने का जगह है, तो जाहिर सा बात है अब जो आप पोजीशन बताने वाले हैं वो पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और उसी के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि वो कहाँ रखोगे आप उसको। अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो गया जिसका एटॉमिक नंबर 120 है, 120 है, तो आईयूपैक नेम और सिंबल देने में वहां कोई दिक्कत नहीं है, उस जगह पर तो दिया जा सकता है। देखो यहाँ 120 है, तो पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं, अन बाई नीलियम, और इनका सिंबल क्या हो जाएगा? UBN। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, UBN 120। बताओ इसके पहले इनर्ट गैस कौन आएगा? रेडॉन। तो यहाँ रेडॉन लिख दिए। रेडॉन के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 7s2। 7s2 के बाद 5f14, इसके बाद 6d10, 7p6, और इसके बाद नहीं। अब यहां ध्यान देना, जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड को फॉलो करना है हम लोग को आगे। यहां देखो 4f से स्टार्ट हुआ, 5d, 6p, 7s, 7s पर जाकर के रुक रहा है, तो इसे भी अगर बढ़ाएंगे, अगर इसको सीक्वेंस को इंक्रीज करना होगा तो 6 से 7s, तो बताओ इसके नीचे में क्या लिखना होगा? 8s। यहां पे S1 से स्टार्ट हो रहा है, P2 से स्टार्ट हो रहा है, D3 से स्टार्ट हो रहा है, F4 से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर बढ़ाना होगा तो यहां बढ़ाएंगे हम लोग 5G, 6G, 7G, और नीचे जाना होगा तो यहां पर क्या कर देंगे? 9S, 9P, 9D, 9F, ऐसे करके 8S, यहां पर क्या आ जाएगा? 8P, 8D, 8F, 8G। और इच्छा है कि और बढ़ाना है तो नीचे 9 करोगे तो इधर कहां से स्टार्ट हो जाएगा? H से, 6H, और अब जो एरो कट कर रहे थे वो पैरेलल होता चला जाएगा। यानी अब यहां देखो 7p के बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 8s। 8s के बाद बताओ फिर कहां जाएगा? 5G, फिर 6f, 7D, 8p। अब जरा गेस करो 8p के बाद कहां जाना चाहिए? 9s, यानी अगर और जरूरत पड़ता तो कहां जाता? 9s, और फिर यहां पर 6G के बाद में क्या डाल देते हैं? 6H। तो जब इमेजिन करना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अबव प्रिंसिपल के अनुसार से लिखे हैं वो दोनों तरफ में एक्सपैंड करेगा, यानी कि अगर एक लाइन नीचे की तरफ में जा रहा है तो एक लाइन उस तरफ में भी आएगा, और उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो अब आप बताओ 7p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 8s, तो 7p6 और 8s2, ये 120 हो गया। अब जब 8s2 हो गया तो देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है? S सब सेल में, तो इनका ब्लॉक क्या लिखा जाएगा? S। पीरियड बताओ कौन सा हो जाएगा?
हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू कौन सा है? 8, तो पीरियड 8। और एस ब्लॉक का है तो बताओ इसका ग्रुप कौन सा लिखा जाएगा? 2। एस में जितना इलेक्ट्रॉन है वो, तो सेकेंड ग्रुप एस ब्लॉक और 8th पीरियड, यानी कि अगर ये नौबत आता है कि जहां पर ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार से इसे यहां पर रखा जाएगा। इस जगह पर फिर एक बनाना पड़ेगा, यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे और इस जगह पर 120 एलिमेंट का पोजीशन आएगा इस जगह पर। यह इमेजिनरी कंडीशन है, तो इमेजिनरी 120 क्या, इमेजिनरी हम 150 भी मान सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, जितना नीचे बढ़ेगा उतना ही उस साइड में ही बढ़ेगा। एफ के बाद में जी, जी के बाद में एच, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है 118 तक का ही, अनऑक्टियम तक का ही, लेकिन वो सपोज करके दिया हुआ। आप देखोगे तो बुक में आपको क्वेश्चन नजर आएगा, इमेजिन करो कि 120 का डिस्कवरी हुआ, क्योंकि 118 है तो उसके बाद में तो इसके बाद वाला ही एलिमेंट आएगा ना, 119, 120, तो या तो पीरियोडिक टेबल चेंज करना पड़ेगा, और अगर इसी पीरियोडिक टेबल को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर इसको नीचे की तरफ में एक्सपेंड करना पड़ेगा। 2-3 पीरियड तक का बताएंगे, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि अच्छा कैसे निकालना है। देखो फर्स्ट पीरियड में कॉन्फ़िगरेशन कहां से स्टार्ट करेंगे? 1s, तो यहां आ गया 1s2। अब इसके बाद बताओ 1s के बाद कहां जाएगा? 2s। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन में आप 2s डाल दिए तो वो सेकेंड पीरियड का हो जाएगा, क्योंकि एक 1 है और दूसरा क्या है? 2, तो कौन सा पीरियड होगा? सेकेंड पीरियड, तो इसलिए उसको आपको नहीं लिखना होगा। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए? 2। सेकेंड पीरियड का, अब ये जहां खत्म हुआ है उसके बाद में आगे बताओगे। 1s के बाद में बताओ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो 2s2। इसके बाद बताओ 2p6। इसके बाद बताओ 3s लिखेंगे, 3s लिखेंगे तो कौन सा पीरियड हो जाएगा? थर्ड पीरियड, तो इसलिए सेकंड में यहां कितना एलिमेंट आ गया? 8। बोर्ड पर ही ध्यान दोगे, नहीं तो थोड़े समय ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पीरियड 2p तक हो चुका है। अब देखो सीक्वेंस, 2p के बाद 3s2, 3s के बाद 3s कंप्लीट हुआ, फिर 3p6, 3p के बाद 3d, 3p के बाद कहां जा रहा है? 4s में, तो 4s लिखेंगे, थर्ड तक ही होना चाहिए। तो बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 8। अब फोर्थ पीरियड में 3p के बाद बताओ 4s2। इसके बाद बताओ 4s के, तुक्का मत लगाओ, पता नहीं क्यों आप लोग तुक्का लगा रहे हो। 4s के बाद में तो हम ये एरो बनाएं किस लिए? 4s के बाद कहां जाएगा? 3d। और अब ये सवाल उठता है कि सर 3d लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक 3d है और दूसरा 4s है, तो हायर कौन सा वैल्यू है? 4, तो कौन से पीरियड का कंसिडर किया जाएगा? फोर्थ पीरियड का, यानी जो निकाल रहे हैं उससे छोटा तो आ सकता है, बड़ा नहीं जा सकता है, उसमें नहीं जा सकता है। तो 4s2, फिर क्या लिखेंगे? 3d 10, 3d के बाद 4p6, फिर बताओ 5s लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही आप 5s लिखेंगे तब वो फिफ्थ पीरियड का हो जाएगा। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट आ गए? 12 and 6 18, फिफ्थ पीरियड। बोलो 5s 2, 4d10, 5p6, और आगे जाएगा कितने एलिमेंट आ गए? 18। फिफ्थ के बाद में अब सिक्स्थ पीरियड, 6s2, फिर 4f 14, 5d10, 6p6, और आएगा कितना आ गया? तो 7th लिख सकते हैं। कंप्लीट ही कर देते हैं तो आपका कॉपी करना सिर्फ बाकी रह जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। बोलिए यहां 7s2, 5f14, 6d10, 7p6, यहां भी कितना हुआ? 32।
यानी कि जो 2, 8, 8, 18, 18, 32 है वो ऐसे ही अपने मन के अनुसार से नहीं दिया गया है। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन पर बेस्ड है कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं। फर्स्ट पीरियड में चूंकि सिर्फ 2 ही एलिमेंट हो सकता है, इसलिए इसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। सबसे ज्यादा 6th और 7th में आते हैं, इसलिए इसे लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाएगा। और बाकी इन दोनों को शॉर्ट पीरियड और इन्हें लॉन्ग पीरियड। याद आ रहा है, फर्स्ट क्लास में हम लोग लिखे थे, नोट कर लो इसको। हम लोग को फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ ये 2 ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, और बीच में यहाँ ग्रुप 3 से लेकर 12 तक इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और यहाँ बॉटम पर जो दिख रहा है इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं एस ब्लॉक का, तो एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे किसे? द एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस सबसेल, वो एस ब्लॉक। तो बस यही पॉइंट लेकर के सबका डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब बताओ पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे? द एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी सबसेल। The element which last electron enters into D subcell are called D block element, and the element which last electron enters into F subcell are called F block element. तो ये SPDF हो गया। दूसरा पॉइंट ये बनाएंगे कि उसमें कौन कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट होंगे। तो बताओ तो S ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप हो गया? फर्स्ट एंड सेकेंड। P ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, और D ब्लॉक में ग्रुप 3 से लेकर 12 तक। और एफ ब्लॉक एलिमेंट ये पूरा का पूरा लैंथेनम यहां देख रहे होगे, एटॉमिक नंबर 57 है। इसके बाद हैफनियम है 72, तो 57 और 72 के बीच वाला गया कहां? तो यहां आ गया। देखो यहां सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेटियम 71 तक ये लैंथेनाइड्स कहा जाता है। यानी लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स को लैंथेनाइड्स कहा गया, और एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स को एक्टिनाइड कहा गया। और पूरे लैंथेनाइड्स का पोजीशन वही माना जाता है जो लैंथेनम का पोजीशन। तो देखो तो लैंथेनम का पोजीशन कौन सा होगा? 6th पीरियड और 3rd ग्रुप। एक्टिनियम का पोजीशन कौन सा होगा? 7th पीरियड और 3rd ग्रुप। तो जितने हैं एक्टिनियम एंड रेस्ट 14 एक्टिनाइड्स, इन सब का पोजीशन एक्टिनियम का पोजीशन दे दिया गया है। ये मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स में आते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए आप अलग अलग पोजीशन बना रहे हैं, और पूरे लैंथेनाइड्स को आप लैंथेनम की जगह पर रख दिए, सारे एक्टिनाइड्स को आप एक्टिनियम की जगह पर रख दिए। तो ये तो कमी है ना, ये इसके ड्रॉबैक्स में आता है। वो उस जगह पे बात करेंगे। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वो तो डेफिनेशन हो गया कि एस ब्लॉक कौन है, पी ब्लॉक किसे कहते हैं, डी ब्लॉक किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक किसे कहते हैं। अब कुछ एक एलिमेंट का निक नेम दिया गया है। निक नेम यानी उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार से। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को अल्कली मेटल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब जो बता रहे हैं। अल्कली मेटल क्यों कहते हैं इसे, हाइड्रोजन को छोड़ करके? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं, यानी बेस बनाते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कली, देयरफॉर दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसके वर्ड को समझो। अल्कलाइन इसका मतलब भी बेसिक होता है, और अर्थ मेटल जो जमीन के नीचे पाया जाता है। तो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी अल्कलाइन नेचर के होते हैं, एंड दे अकर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स एंड मिनरल्स। ये जमीन के नीचे पाए जाते हैं, तो ये अल्कलाइन नेचर के हैं और जमीन के नीचे पाए जाते हैं, इसलिए दोनों को मिला दिया गया, तब इसका नाम क्या पड़ गया? अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहां अगर आ जाएं तो ग्रुप 18 को पी ब्लॉक में इनर्ट गैस कहा जाता है, इन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है। ये अस्टेबल होते हैं, इनका रिएक्टिविटी सारे एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में कम होता है, इसलिए इन्हें इनर्ट गैस कहा जाता है, इनके इनर्ट बिहेवियर से। हालांकि अब माना जाता है कि ये भी रिएक्ट करते हैं, बट एक्सट्रीम कंडीशन पर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, बट इनके भी कंपाउंड्स हैं। 12th में जाओगे तो इनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होगा। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजेन कहा जाता है। 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, हैलो और जेन। हैलो का मतलब होता है साल्ट और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो चूंकि ग्रुप 17 एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये मेटल के साथ कंबाइन कर साल्ट बनाते हैं। जैसे कॉमन साल्ट जो टेबल साल्ट हुआ सोडियम क्लोराइड, इसमें ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो कई लोग के दिमाग में रहता है कि सिर्फ यही साल्ट है। नहीं, साल्ट यही नहीं है, साल्ट तो बहुत सारा है।
अरे दो किसी भी एसिड और बेस को कंबाइन कर दो तो साल्ट एंड वाटर बन जाएगा। तो ये मेटल के साथ कंबाइन करेंगे, NaBr ये भी साल्ट है, NaCl ये भी साल्ट है। NaCl हमारा डाइट्री साल्ट है जिसे हम लोग खाने में यूज करते हैं, और बाकी सभी के सभी जो साल्ट में आएंगे। तो इन्हें हैलोजन इसलिए कहा गया क्योंकि ये साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसके साथ साल्ट बनाते हैं? मेटल के साथ। ग्रुप 16 एलिमेंट को चाल्कोजेन कहा जाता है। जेन का मतलब ये बताया प्रोड्यूसर, ये सब हम लिखवा देंगे। चाल्को कहा जाता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। तो अधिकांश एलिमेंट जो आप देखोगे तो या तो ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे आप बता सकते हैं आयरन के ओर्स हेमेटाइट, फॉर्मूला Fe2O3। तो आयरन के साथ में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां पर। एल्युमिनियम का ओर बॉक्साइड, फॉर्मूला Al2O3 है, ऑक्सीजन यहां पर। लीड का लीड सल्फाइड, फॉर्मूला PbS है यहां पर, सल्फर। तो मोस्ट ऑफ द ओर्स के कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं ये ग्रुप 16 एलिमेंट, इसलिए इन्हें चाल्कोजेन कहा जाता है। ये निकनेम था। इन दोनों को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब का अगर फॉर्मूला देखोगे तो इनमें कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर शामिल होगा। जैसे अभी बताया आपको कि बॉक्साइड Al2O3, तो एक एल्युमिनियम है, लेकिन दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। तो यहां से आया कि नहीं आया? वाटर, फॉर्मूला बोलो H2O। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, यानी कि अधिकांश कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में आते हैं। जितने भी फॉर्म ऑफ एलिमेंट हैं उन सब फॉर्म को एग्जिस्ट करता है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों मिलकर के यहाँ आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म भी आ जाएगा, जैसे मरकरी, यहाँ भी देखो, यहाँ ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में है, ये सब गैसियस स्टेट में है, और ये सॉलिड स्टेट में है। तो इसलिए सारे एलिमेंट के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट्स, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। इन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि वैलेंस शेल में जाता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनिगेटिव में शिफ्ट कर रहा है, तो उनके बीच में आ रहा है, इसलिए इसे ट्रांजिशन कहा जाता है। एफ को इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ये लैंथेनम और ये क्या है? हैफनियम। लैंथेनम भी ट्रांजिशन, हैफनियम भी ट्रांजिशन, और उसी के अंदर से निकल करके लैंथेनाइड्स आया। एक्टिनियम और रदरफोर्डियम, ये दोनों ट्रांजिशन, और इसी के अंदर से निकल करके आया है, तो इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इसका दोनों का लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, इसका सेकेंड लास्ट शेल यानी कि पेनल्टीमेट शेल में इंटर करता है, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में। यानी कि अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा 6s2, फिर 5d आएगा, 4f होगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करा? 4 में। तो 6s 4f, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट अगर 6th ऑर्बिट है, लेकिन लैंथेनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन पहुंच रहे हैं तो 4th ऑर्बिट में इंटर कर रहा है, तो थर्ड लास्ट ऑर्बिट को एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, वो ए ब्लॉक का है। तो इस जगह पर इन्हीं में से कभी कहेगा आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के लिए, तो जितना बात बताए हैं उसी को पॉइंट वाइज लिखते जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।